as well. So we have the privilege today of having her daughter here, Aarti Kapoor Aunty. So would request to please come forward and share her satsang so that each one of us would get blessed through her experiences. Aarti Aunty. नमस्ते to गुरुजी, जय गुरुजी to everybody. हम सब सुनते हैं वाणी में विन भागा सत्संग ना लभै, और ये सत्संग की घड़ी हमें गुरु साहब ने बख्शीश में दी है, तो बहुत ही किस्मत वाले हैं हम. और हम ये जानते हैं बात अच्छी तरह से, करता करत ना कर सके, गुरु करे सो होए, 3 लोक 9 खंड में गुरु से बड़ा ना कोई. और गुरु जी की दुनिया में कोई कोइंसिडेंस नहीं होता संगत जी. देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ इफ बट, किंतु परंतु. गुरु जी अक्सर कहा करते थे कि अपनी ईगो, अपना किंतु परंतु, अपना लॉजिक वहां छोड़कर आओ जहां संगत जी आप अपनी जुतियां उतार कर आते हो, क्योंकि यहाँ पर वो कुछ काम नहीं आएगा. ना आपका धन, ना आपकी दौलत, ना आपकी क्वालिफिकेशन, ना आपकी चतुराई. अगर यहाँ कुछ काम आएगा तो वो है आपका एक्सेप्टेंस, आपका विश्वास और आपका सरेंडर. और हम ये सब जानते हैं, जैसे हम कहते हैं ना, जितना गुड़ उतना मीठा, वैसे ही जितना विश्वास उतनी ब्लेसिंग्स. और गुरु साहिब सब कुछ मुकर्रर करते हैं. Everything that is happening in your life, whether you understand it or you don't understand it, whether you accept it or you don't accept it, it doesn't matter. It is being orchestrated by Guru Sahib, and I'm extremely overwhelmed to be here today because I think 22 years ago, 23 years ago, when we started our journey with Guru Sahib, मैंने कभी वो कल्पना में भी नहीं सोचा था कि you know in a place outside of गुड़गांव, outside of छोटा मंदिर, तब तो बड़ा मंदिर was also under construction, यहाँ पर एक दिन आप सबके बीच में मैं गुरु साहब का गुणगान करूंगी. So thank you गुरुजी for giving me this opportunity. जो सत्संग हम करते हैं, सत्संग की बहुत मानता होती है. सत्संग का मतलब क्या है संगत जी? बड़ा सिंपल है. सत का संग. सत का संग means being in the company of truth. There is no bigger such than your Guruji himself. Now, back in the 90s, when I started my journey with Guruji, the first time I saw Guruji, I did not even know कि मैं किस जगह आई हूँ, मैं क्यों आई हूँ. क्यों तो इसलिए क्योंकि मेरे मॉम डैड साथ आए थे और वो एक रात पहले गुरुजी से मिलकर गए थे. My dad being a true Fauji and a Karam Yogi, it was difficult for my dad to actually believe in God man or believe in somebody in human chola who could be the sole creator of this universe, who is Mahashiv himself. And the first time my dad heard about Guruji was in 93. लेकिन गुरु साहिब से कब मिलना है, कैसे मिलना है, वो सारा गुरुजी खुद मुकर्रर करते हैं. So 93 में जब उनका जिक्र सुना तो तब गुरुजी was in Punjab and मिलना नहीं हो पाया. But later in I think 98 या 99, Guruji was already in Empire State. So through General Mohan Singh, my parents were introduced to Guruji. So the previous night, जब सिर्फ मेरे mom और dad गए थे, there were no do's and don'ts. There was nothing being circulated on Facebook or WhatsApp or nothing. वहां आप जो भी देखते थे वो एक दूसरे को देखकर सेवादारों की गाइडेंस पे आप सीखते थे, क्योंकि गुरुजी कोई प्रचार, कोई डिस्कोर्स, कोई भाषण नहीं दिया करते थे. एंड लाइक गुरुजी सेड कि मैं तुम्हारा प्रैक्टिकल गुरु हूं, मैं तुम्हें प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा. So when they went, obviously you go with a clean slate, not knowing what to expect. So the first time my dad went to Guruji looked at him and he said, General Saab, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਚ ਪਤਾ ਸੀ? And my dad said, हाँ जी Guruji,
जनरल कालों में ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ and the next question was कि अच्छा अगर आपको मेरे बारे में पता था, माफ करना संगत जी मैं पंजाबी is terrible but I'll still make an attempt. He said अगर आपको मेरे बारे में पता था तो आप आए क्यों नहीं? So you know my dad, who was generally very witty, was at a loss of words, and he said he was blank. And then Guruji himself said कि आ नहीं सकते थे जनरल साहब, जब तक आपका वक्त और घड़ी बराबर नहीं होता आप नहीं आते, लेकिन अगर गलती से भी पहले आ जाते तो बहुत फायदा उठा जाते. एंड माय डैड सेड कोई बात नहीं गुरुजी, अब आ गया हूं, अब पूरा फायदा उठा लूंगा. एंड ट्रू टू दोज वर्ड्स देयर हैज बीन नो लुकिंग बैक. Every second of our lives is a satsang, and we learn to see his bliss and his guidance and his जिसे कहते हैं ना amrit varsha in every moment that's happening, because that's where true acceptance comes in. And that's when life actually starts to, I would say, look better. Despite the situation, despite the circumstances, all of us may be in. किसी की कोई health problem हो सकती है, किसी की financial, किसी की relationship, किसी की all three. Doesn't matter. जब आपको गुरुजी ने अपने fold में ले लिया है, अपने चरण शरण में ले लिया है, trust me, there is a bigger reason. चाहे वो आज समझ आए, चाहे आज से 25 साल बाद समझ आए, पता नहीं, लेकिन अगर गुरुजी ने अपने दर पे बुला लिया है और अपनी संगत बना लिया है, तो संगत जी इससे बड़ा सत्संग और इससे बड़ी बख्शीश कोई हो ही नहीं सकती. आज हम सब बहुत गर्व से कहते हैं कि हम सब गुरुजी वाले हैं. सो गुरुजी का उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना. So that was the first night, and my mom was heavily diabetic. Obviously, all of us come with a lot of ifs and buts and logic. And science says that if I'm a diabetic and if I have meetha and talawa and that too repeated servings of jalebi and amriti and barfi, science says and logic says my sugar will spike up. So उन दिनों में गुरुजी used to give अपने हाथों से प्रसाद, और वो एक हाथ से जितना देते थे वो हमारे दोनों हाथों में नहीं समाता था. And the first time he gave my mom barfi, वो खत्म करी बड़ी मुश्किल से, then फिर से इशारा किया, अगली बार दी अमृति. Now at that point in time, her heart was sinking कि ये कैसी जगह है, मैं अभी बर्फी खाकर आई हूँ, मेरी शुगर बहुत हाई है, मैं घर का खाना खाती हूँ तो 200-250 मेरी शुगर रहती, तो आज तो हो गया कल्याण. And she tried to जिस कहते हैं ना napkin में wrap करने की उन्होंने कोशिश की. She thought I'm going to put it in my purse because I cannot eat. I am sharing this satsang with you so that we all understand the mahima, the significance of langar prasad that's given. That's amrit for our body, because we may not understand that, think of a human body, it can be a very complicated piece of machine. And we will never know what's working well, what's not working well till it actually manifests itself. So when your guru is giving you prasad, उसको जहाँ तक हो सके संगत जी, उसको पूरी तरह से खाने की कोशिश कीजिए, without trying to assess कि इसमें मीठा कम है, मीठा ज़्यादा है, तेल कम है, नमक ज़्यादा है, मिर्ची ज़्यादा है. No, वो गुरुजी का प्रसाद है, हमें मिल रहा है, हमारे लिए बस उतना ही बहुत है. बट शुरू में नहीं पता होता. एंड उन्होंने पर्स में डालने की कोशिश करी, तो एक आंटी जो हाँ पहले से जाती थी, she said कि आप यहाँ खाने की कोशिश करो, क्योंकि अगर आप यहाँ खाओगे ये आपके लिए दवाई है, अगर घर लेकर जाओगे तो मिठाई है. सो nonetheless she forced herself कि चलो गुरुजी ने दिया तो ये भी खत्म करते हैं. छुट्टी लेते टाइम गुरुजी told my parents कि कल अपनी बेटियों को भी लेकर आना. So that's how we went the next day. And that morning when my mom checked her sugar levels, it was 110. 107 या 110 थी उनकी शुगर. So again, जैसे हम सुनते हैं कि जो हमारा जो ह्यूमन माइंड है ना, वो बहुत ही डेवलिश किस्म का होता है, कुछ बात पल्ले नहीं पड़ती. So sure enough, even she couldn't digest that इतना मैं कल मीठा खाकर आई, पूरा लंगर खाकर आई, तो ये 110 मेरी शुगर हो ही नहीं सकती. And my dad is also like कि हाँ ये शुगर की मशीन ही खराब होगी, तो चलो डॉक्टर के जाके चेक करा कर आते हैं. वो भी तसल्ली करा ली, 110. तब पहली बार लगता है कि कुछ तो बात है इस जगह में. Now again, from my perspective, I was in my teens back then, and as a teenager who's a student, health
was not that exciting for me because we tend to take things for granted. कि हेल्थ तो सबके पास ही होती है, एक स्टूडेंट की प्रायोरिटी क्या होती है? Academics. So, like we say, a good guru, a good teacher comes down to our level to connect us, to show us who he is. गुरु साहब कहते थे कि कलयुग में ना रब बहुत आसानी से मिलता है. And sure enough, ये हम शिव पुराण में भी पढ़ते हैं. हम ये सब जानते हैं कि माता पार्वती को 3,000 5,000 साल की तप करनी पड़ी महाशिव को पाने के लिए, और हमको तो बहुत सस्ते में गुरुजी मिल गए. So now I'll talk about my connection. We started going and it was a feel good place. बहुत अच्छा लगता था, बहुत पॉजिटिविटी थी, और गुरुजी का ऑरा I cannot describe in words. ऐसा नूर होता था गुरुजी के ऊपर कि ऐसे लगता था कि बस हम एक टक देखते रहे और पलके भी ना झुके, और जब गुरुजी हमारी तरफ देखते थे हम अपनी नजरें झुका लेते थे. इतना उनका तेज होता था कि हम एक टक उनको देख नहीं सकते थे. एंड ऐसा होता गया that every single day back then गुरुजी 7 दिन दर्शन देते थे और अपने हाथों से प्रसाद देते थे. तो शाम का 7 बजना संगत जी, as the clock would strike 7 in the evening, एक ऐसा खिंचाव, एक पुल होता था कि चलो अब गुरुजी के पास चले. एग्जाम, नो एग्जाम, कॉलेज, नो कॉलेज, doesn't matter, we want to be there. And not just be there, the pull was so much कि ऐसे लगता था कि गुरुजी छुट्टी ना दे. रात के 1, 2, 3 बजे जितने मर्जी बज जाए, बस हम बैठे. Now, one fine evening, the next day was my economics का exam. और डरते डरते मैंने छुट्टी लेते टाइम गुरुजी से मैंने कहा कि बोल देती हूँ कि गुरुजी कल मेरा इकोनॉमिक्स का पेपर है, एंड मे बी इफ ही ब्लेसेस मी शायद मैं पास हो जाऊँ, बिकॉज इकोनॉमिक्स वाज नॉट माय स्ट्रॉन्ग पॉइंट. सो श्योर इनफ मैंने मत्था टेका गुरुजी को, और गुरुजी को ऐसा से बोला कि गुरुजी मेरा कल इकोनॉमिक्स का पेपर है. So Guru Maharaj started asking me questions related to the subject on elasticity, on demand and supply. And pehle to, I was confused that how does he know so much about economics? And second, if he's asking me questions, he wasn't even waiting for me to respond. Question 1 wo puche, uske baad second, uske baad third, and I'm like fumbling and stumbling trying to give him responses. And then another auntie, jo unko paas mein baith ke unko ghut rahi thi, unko daba rahi thi, she said, बेटा नोट करो, ये आपको आपका क्वेश्चन पेपर बता रहे हैं. I said, वाह, बड़ी अच्छी जगह है, यहाँ तो सिर्फ हेल्थ नहीं ठीक होती, यहाँ तो पेपर भी पता चल जाता है. So this place is legit, I see that kid smiling, कि उसको लग रहा है कि अरे वाह, गुरुजी के पास आके मैं भी पास हो जाऊंगा, पढ़ना पड़ेगा बेटा. So that happened, and that night I went home and I studied all those questions, and sure enough, Sangaji, next day Delhi University ka economics ka exam, and those questions were there. Now that was a moment of realization for me that there is something very, very special about this place. Now I'd be lying to you if I tell you that मैं उस टाइम समझ गई कि मैं महाशिव के चरण शरण में बैठी हूँ. No, I just got, I probably started to understand that this is a very special place, and Guruji is like a Mahapurush who has the powers to foresee and forewarn. But I did not understand 22, 23 years ago that he is Sakshat Mahashiv. This is what we understand today, and that's why I think the new Sangat is probably luckier than us, because आप लोगों ने इनको आराधा है शिव रूप में, और हम तो रोज जाते थे ये सोच के कि बड़ी अच्छी जगह है, बड़ा अच्छा लगता है, चलो जाके चले जाते हैं, उनको देख लेंगे, उनके साथ बैठ लेंगे, उनको घुट लेंगे. और जब गुरुजी मुस्कुराकर बात करते थे या अपना हाथ एक्सटेंड करते थे हाथ मिलाने के लिए, या उनको पैर दबाने का हमें मौका मिलता था, तो ऐसे लगता था कि जन्नत नसीब हो गई है. And many more satsangs that kept happening to sort of reinforce faith. Now initially when you go, like I said, all of us come with a lot of questions, and when I saw the format at the Sangat, I was like, couple things came to my mind, that why do we need to share satsangs? अगर किसी का कल्याण किया भी है तो मैं क्यों खड़े होकर सुनाऊं? Number 2, why are people pressing Guruji's hands and feet? And when I say people, it was essentially the aunties.
और तीसरा सवाल जो मेरे मन में आया that okay we say that you know he has superpowers, the powers to foresee and forewarn, तो संगत के सारे गरीब कहाँ गए? क्योंकि जो एम्पायर स्टेट में संगत आती थी that was page 3 sighting. You could see all the technocrats and bureaucrats and cricketers and you know politicians, you name it. और you know वो सारी साइटिंग होती थी, तो मेरे मन में एक ख्याल आया कि बाकी जो थोड़े से अंडर प्रिविलेज्ड लोग हैं वो कहाँ गए? Now again, all these questions were in my heart and in my mind. I did not pose those to Guruji. I did not pose those questions to my parents. Nothing. But again, Guruji is जानी जान. आपके अंग संग हैं, आपकी मन की अंतर मन की बात पढ़ सकते हैं क्योंकि वो तो रब है ना. And same thing happened. Couple months into we going to Guruji, he asked my mother कि आपने पिंड देखे? तू पिंड देखे? And my mom said, नहीं गुरुजी. तो he said, चल फिर, कल डुगरी चल. And गुरुजी बहुत ही impromptu, जिस कहते हैं ना spontaneous plans बनाते थे अपने. कोई मूवी पे ले जाना, किसी को शादी पे ले जाना, किसी को 5 स्टार पे खाने पे ले जाना. हम वाणी में सुनते हैं रसिक वैरागी गुरु. He is the epitome of that रसिक वैरागी, अगर आप उसका मतलब समझो. So he said, चलो डुगरी. Now जब हम अगले दिन डुगरी गए, this was I would say 2000, maybe 2001, probably 2001. और जो डुगरी हम आज देख रहे हैं वो डुगरी तब नहीं था. तब गुरुजी का छोटा सा घर. और संगत जी बिलीव यू मी, जो पंजाब की संगत का मैंने रूप देखा, मेरे को तो खुद अपने सवालों का जवाब मिल गया. Because again there are no coincidences. There was a lady, very typical Punjabi, simple, और वो अपने simple words में within my earshot ये बात कर रही है कि हमारे गुरुजी देखो कितने प्यारे हैं, जब हम इनके पास नहीं जा सकते तो वो हमारे पास आ जाते हैं. So that was my answer. That where are the less privileged people? Because गुरु के लिए तो सब ही बहुत प्यारे हैं. दूसरी चीज, Guruji does not need our marketing. Guruji does not need from us कि हम सत्संग इसलिए करें कि गुरुजी को पब्लिसिटी मिले. संगत जी, हम सत्संग इसलिए कर सकते हैं. There are 2 reasons. इसलिए करना चाहिए और सेवा मानकर करना चाहिए. एक, जब हम गुरु की उस्तत करते हैं तो हम अपने पुट्ठे लेखों को सीधा करते हैं संगत जी. और दूसरी जो बहुत जरूरी बात है कि just because we've seen and experienced divinity, अगर हमने अपने गुरु का दरबार देखा है तो वो हम सबका फर्ज बनता है कि हम एक बारी सबको उस दरबार का रास्ता दिखाएं. उसके बाद वो जुड़ते हैं, नहीं जुड़ते, कैसे जुड़ते हैं, कितना जुड़ते हैं, that is not our problem. Our responsibility ends where we tell a soul that this is हमारे गुरु का दर. और उसको I repeat, संगत जी, सेवा मान कर कीजिए. गुरु जी का बहुत सिंपल फॉर्मेट है. शब्द हम सुनते हैं, गुरबानी में इतना अमृत है, इतना रस है कि बिलीव यू मी, आपको ना किसी से कुछ पूछने की जरूरत, ना किसी को कुछ कहने की जरूरत. If there is something weighing on your mind, chances are that या शब्द के थ्रू या किसी के सत्संग के थ्रू आपको आपके सवालों का जवाब मिलेगा. लंगर की मानता मैंने आपको बताई. So the point I'm making is कि गुरु जी के दरबार में there are no कर्मकांड. बहुत सिंपल भगवान का रास्ता, नॉन रिचुअलिस्टिक गुरु जी ने हमें दिया है. एंड इससे आसान और इससे खूबसूरत दुनिया हमें मिल ही नहीं सकती थी. And 5 more minutes ago? There are so many satsangs that I want to share with you all. Another satsang from my college days again. So I went to Amity Business School. I was doing my masters then. And one fine afternoon, मैं campus में बाहर घूम रही थी with my friends. तो phone बजता है. And I picked up my cell phone. और चांस की बात है कि I was carrying my dad's cell phone. Now again, there are no coincidences, right? तो मैंने
रैंडम नंबर से फोन आता है, मैंने फोन आंसर किया तो ऑन द अदर साइड आवाज आती है, और फिर की कर रही है, एंड आई सेड ये तो गुरुजी है. So I was walking with my friends. Now I was like, oh my God, I don't want to be embarrassed. I have to explain to them that I go to this Guruji every day and they're not going to get it, और मेरा मजाक बनेगा, ये होगा वो होगा. तो मैंने कहा जिस ये मेरी कोई बात सुने ना, तो I started pacing ahead. और मैं थोड़ा आगे चलना शुरू हो गई कि मेरी सहेलियां ये कॉन्वर्सेशन ना सुने. तो मैंने बड़ी हश्ड आवाज में कहा, मैंने कहा गुरुजी, हाँ तो की कर रही है. मैंने कहा गुरुजी मैं कॉलेज में हूँ. मैंने कहा मैं फटाफट एक्सप्लेनेशन दे दूं कि शायद इफ यू लुकिंग फॉर माय डैड आई हैव हिज फोन, सो डोंट कॉल हिम ऑन अ डिफरेंट नंबर. सो ऐसे गुरुजी एक्चुअली मैं कॉलेज में हूँ और पापा का फोन मेरे पास है. एंड ही सेड डैडी का फोन तेरे कोल है. हाँ जी गुरुजी, तो कोई गल नहीं, शामी आ जाए. मैं कहा अच्छा गुरुजी. डैडी नु नाल लेकर आए, मम्मी नु घर छड़ के आए. मैं कहा अच्छा गुरुजी. मैंने अच्छा करके आई सेड लेट मी गेट हिम ऑफ द फोन. नाउ दैट टाइम तक गुरुजी ने दर्शन 7 दिन देने बंद कर दिए थे. इट जस्ट यूज्ड टू बी फ्रॉम थर्सडे थ्रू संडे, 4 दिन दर्शन होते थे. एंड दैट डे वाज अ मंडे. उसके बाद मैंने अपने फिर लॉजिक लगाया, ऐसे गुरुजी ने आज शाम को बुला तो लिया है, पर आज तो नॉन संगत डे है. पर हमने कहा चलो गुरुजी का हुक्म है तो we'll do exactly that. So went home, brought my dad. My mother was very disappointed कि मुझे क्यों गुरुजी ने बोला घर पे रहने के लिए, but गुरुजी का हुक्म जो था वो पत्थर की लकीर. So Papa and me, we went to गुरुजी Empire State. कोई संगत नहीं, पूरा वो those of you seen Empire State, पूरा हॉल खाली था. सिर्फ एक सुदामा जी और जोशी अंकल वहां थे. तो जैसे ही हम वहां पहुंचे तो दे अशर्ड अस इनसाइड कि गुरुजी आपको अंदर बुला रहे हैं. पीछे करके गुरुजी का बेडरूम है. गुरुजी वाज सिटिंग ऑन अ काउच, आलती पालती मार के, ही वाज प्लेइंग विद हिज सेल फोन. हम गए, हम नीचे बैठे, हमने मत्था टेका. एंड बड़ा लाइट सा माहौल था, कोई संगत नहीं था. आप गुरुजी के साथ वन ऑन वन रूबरू बैठे हुए थे. Guruji was talking about some current affairs. He was talking to my dad about the Kargil war. And let me tell you, Sangatji, our Guru was very well informed and very well read. Double MA थे हमारे गुरुजी. So current affairs की कोई बातचीत हो रही थी, इतने में घंटी बजी और गुरुजी के लिए कुछ covered आया drink. And उस टाइम सिस्टम ऐसे होता था कि you could not really even see. वो इतने अच्छे से ग्लास covered होता था कि आप Sorry, we will continue listening to the satsang. In the meanwhile, Langar Prasad would start. I would request Sangatji, the senior Sangat, to be seated on the right-hand side over there. And everyone else, please do not step on the blue sheets. Please be seated on the white sheets, and blue sheets is for the Langar Prasad to be kept. Thank you. Please continue. Sorry, I'll wrap it up quickly. तो जो वो ग्लास आया, गुरुजी ने एक सिप लेकर बाकी ग्लास मुझे पकड़ा दिया. He said, "अले पी ले तेरा प्रसाद." Now I took a sip and उसमें संगत जी नारियल पानी, और इतना टेस्टी नारियल पानी मैंने ना उससे पहले ना उसके बाद कभी पिया. नारियल पानी बहुत बार पिया है, बट अगर कोई मुझसे पूछता है तो मैं बहुत गर्व से कहती हूँ कि हाँ मैंने अमृत पिया है. And then Guruji called another संगत randomly कि अच्छा की बनाया है, ऐसे आ रहे हैं तेरे कोल. गाड़ी लगी गुरुजी की, एंड गुरुजी टेल्स माय डैड कि जनरल कपूर आप जोशी ना जाओ एंड मैं जनरल कपूर की गाड़ी में जाऊंगा. सो व्हिच मेंट दैट आगे ड्राइवर और पीछे बैक सीट पे सिर्फ गुरुजी और मैं. उस टाइम तो मैं डर गई. मैंने कहा पापा को दूसरी गाड़ी में भेज दिया. मुझे हमें तो ये भी नहीं पता था हम किसके घर जा रहे हैं. गुरुजी ने बोला चलो तो हम चल पड़े. एंड रास्ते में गुरुजी ने बख्शीश करी दैट ही ब्लेस्ड मी कि मैं उनके 10 द्वार सुन सकूं, those energy chakras. जहां जहां गुरुजी पॉइंट करते गए, नाभि पे, इधर between behind the ears, और ऐसी फ्रेग्रेंस, अनइंटरप्टेड फ्रेग्रेंस संगत जी कि मैं उसका बयान कर ही नहीं सकती. But sure enough, back then मैं बहुत डरी हुई थी, and like a zombie, like a robot. जहां जहां गुरुजी इशारा करते गए मैं वो फ्रेग्रेंस लेती गई. मुझे नहीं पता था कि किस दिन के लिए गुरुजी ये बख्शीश दे रहे हैं. और ये करते कराते डेस्टिनेशन आ गई. बहुत हसीन शाम. गुरुजी इतना प्यार करते थे अपनी संगत से. ऐसा कौन सा रब है
जो अपनी पूरी संगत को लंगर खिलाने के बाद खुद लंगर छकता था। और ह्यूमिलिटी हमने अपने गुरु साहिब से देखी और सीखी कि गुरु जी खुद कहते थे कि पहले नंबर पे रब, पहले नंबर पे गुरु, दूसरे नंबर पे गुरु की संगत और तीसरे नंबर पे रब। तो आप ये सोचो कि गुरु की क्या महानता है, क्योंकि एक ये गुरु है जो हमें भव सागर से पार लगा सकता है और एक ये गुरु है जो हमें रब से मिला सकता है, जो हमें मोक्ष दिला सकता है। इतनी ताकत है हमारे गुरु में। एंड आई कैन गो ऑन एंड ऑन। मेरे बर्थडे वाले दिन हिम्मत करके आई गेव गुरुजी अ बॉक्स ऑफ चॉकलेट्स, बिकॉज कभी कभी लोग गुरुजी के लिए कुछ चॉकलेट्स का डब्बा या कोई चोला बना के दे देना, या अगर आप बाहर से आए हो तो सॉक्स वगैरह, इंपोर्टेड सॉक्स गुरुजी को दे देते थे। वैसे तो हमारी क्या औकात है कि हम गुरु को कुछ दे सके, क्योंकि सब कुछ तो हमारा गुरु हमें देता है। जो गुरुजी हमें देते हैं हम उनको वापस देके बहुत बड़े बन जाते हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि सब कुछ देने वाला तो वो खुद है। हम क्या देंगे गुरुजी को? And that's why it's very, very important, Sangaji, to keep our ego in check. When we talk about seva, seva is not something that your guru needs from you. सेवा is something we do जिससे हम नीवे होकर रहें। ये एक बख्शीश है। और सेवा में अहम आना, मैं, मेरी, बहुत गलत है, पर बहुत आसानी से आ जाता है ये। So keep this in mind कि हर चीज जो आप यहां बैठे हो वो आपके गुरु की बख्शीश है। जो आप गर्व से ये कहते हो कि मैं गुरु की संगत हूं, वो भी उन्हीं की बख्शीश है। And so I gave him that box of chocolates and गुरुजी ने चॉकलेट्स का डब्बा खोला नहीं, एक भी चॉकलेट नहीं खाई। उनके साथ एक रोमा आंटी बैठी थी, उनको पूरा का पूरा डब्बा पकड़ा दिया। And he looks at me and he could see कि I was a little dejected because I was hoping कि गुरुजी डब्बा खोलेंगे, एक चॉकलेट खुद खाएंगे, शायद मुझे भी कुछ खाने को दे देंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ संगत जी। Now, couple seconds later, he takes off his juttis and he said, "एले चक तेरा प्रसाद." So भरे दरबार में गुरुजी ने मरून कलर की जुत्तीस पहनी थी, and on my birthday he took off his juttis in front of the entire संगत परिवार and he said, "एले चक तेरा प्रसाद." And by his blessings, पता नहीं क्या मेरे मन में आया कि मैंने उसी टाइम अपने वो जुत्तियों को उठाकर अपने सर पे रख लिया। And I am holding on to those juttis till date. अभी तक उस जुत्ती में से इतनी फ्रेग्रेंस आती है, लेकिन वो जुतियां आसपास से थोड़ी सी फट सी गई हैं और मुझे लगता है कि मेरी लाइफ के ऊपर जितने भी कष्ट आने थे ना, वो उन जुतियों ने अपने ऊपर ले लिए हैं। और इनफैक्ट आज भी दर्शन के लिए मैं बड़े मंदिर से जो मुझे जुतियां मिली हैं वो लेकर आई हूँ। आई डोंट ब्रिंग आउट दोज जुतीज, बट आई वांटेड टू शेयर दैट। And also Guruji has sent some souvenirs for his Sangat Parivar, so I have that also. And I can go on and on, but Guruji ये भी कहते हैं, are you sure? I don't want to hold anybody back. Okay, so another time I had developed what we call the polycystic ovarian disease. Now there's a different terminology for that in the US, but India में इसको हम बोलते थे polycystic ovarian disease, and I was still in my early 20s, maybe 20, 21, unmarried. और हमारे पास तो एक ही रामबाण, कुछ भी हो चलो जी गुरुजी के पास चलते हैं, चलो जी गुरुजी से बोल कर देखते हैं। So जब मेरा अल्ट्रासाउंड हुआ and the doctor said that you have polycystic ovarian disease and we need to put you on hormones, I was distraught. I was like, I don't know the side effect of hormones, and I'm going to put these foreign bodies in me, and I don't know इसका क्या side effect होगा. So obviously I was reluctant कि मेरे को जो डॉक्टर्स ने दवाई दी है वो मुझे नहीं खानी है। गुरुजी के पास गए, फिर से हल्के से मटर किया, गुरुजी वो मेरे को पॉलिसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, वो कोई दवाई खाने की लोड़ नहीं है, हल्दी वाला दूध पी। अच्छा जी संगत जी, लिटरली मैंने आई थिंक 2 या 4 दिन वो हल्दी वाला दूध बड़ी मुश्किल से पिया होगा। आज तो मैं बहुत खुशी से पी लेती हूँ, बट बैक देन मुझे उसका टेस्ट बिल्कुल नहीं पसंद था। पर गुरुजी ने बोला तो वो किया।
और जब स्कैन रिपीट हुआ, even the doctors were amazed कि कहाँ गए ये multiple cysts. So again, the point I'm making is that गुरुजी की बाणी पत्थर की लकीर. गुरुजी की दुनिया में कोई लॉजिक काम नहीं करता, लॉजिक हमेशा फेल होता है और गुरुजी को साइंस को फेल करने में खास मजा आता था. And कई बार ऐसे सिनेरियोज होते थे, not just with me, I've witnessed so many other scenarios where the doctors were absolutely perplexed that what happened here? This is impossible. But in Guruji's Darbar, the word impossible also says, I am possible. And we have seen, I have witnessed with my own eyes, जब अरुण शौरी अंकल आए, अपनी वाइफ को पहली बार लेकर आए. अरुण शौरी अंकल was a minister back then. He had access to any resources that one can possibly imagine at his beck and call. But his wife could not walk, and she was supported by 4 people and brought to his darbar. कौन से डॉक्टर दुनिया की कौन से कोने में उन्होंने इलाज कराने की कोशिश नहीं करी, लेकिन कुछ नहीं हुआ. और संगत जी हमारी आंखों के सामने within a few months लंगर चक्कर बाणी सुनकर गुरुजी की कृपा से we saw Arun Shori Aunty dance in front of Guruji. And Arun Shori was that uncle who had written a book that there is no God prior to meeting Guruji. So this is what your Guru can do for you. I'll share a couple more recent ones. So these were essentially the in-person satsangs that I've had. 2015 में जब 2014 में न्यू जर्सी का गुरुजी का मंदिर हमने न्यू जर्सी में स्थापित किया. एंड 2015 Feb 12 की बात है. 12 फरवरी को मेरा बर्थडे होता है. तो 2000 या 2001 से जब से चॉकलेट्स का बॉक्स गुरुजी को दिया था, तो एक लोग पैक्ट बन गया था कि हर बर्थडे पे गुरुजी के साथ मैं चॉकलेट शेयर करूंगी. नाउ कड़ाके की ठंड थी और उस दिन सेवा थी. थर्सडे का दिन था, आई थिंक 2015, और सेवा के लिए मैं ऑलरेडी लेट हो रही थी. इट वाज अ वर्किंग डे. मैं घर गई और आई लुक फॉर अ बॉक्स ऑफ चॉकलेट्स. आई सेड मंदिर जाना है तो चॉकलेट्स चढ़ाऊंगी गुरुजी को, लेकिन पूरा डब्बा घर छान मारा, डब्बा नहीं मिला. So I was very dejected. I was like, now it's 7:30 in the evening. If I stop, I'm late for my seva. So I'm going to grab a few loose chocolates or candies, put it in my jacket, and मन में ही बोलूँगी गुरुजी हमारा ये पैक्ट आपको तो पता है, मैं आपके लिए लेकर आई हूँ. अब डब्बा तो मिला नहीं चॉकलेट्स का. So मैंने अपने पॉकेट में कैंडीज भर ली और जाके गुरुजी को मत्था टेका. मैं जाकर बैठी और मन में यही चल रहा है कि ओहो आज मैं बॉक्स भूल गई, एंड हाउ कुड आई बी सो इररिस्पांसिबल एंड आई डिड नॉट प्लान फॉर दिस. बोलती जा रही हूँ मैं अपने मन में. इतने में एन आंटी कम्स आउट ऑफ द ब्लू एंड शी सेड, बेटा एक सेकंड बाहर आओगे, आपके लिए किसी ने इंडिया से कुछ भिजवाया है ना. इंडिया से कुछ भिजवाया है, ऐसे किसी ने मिठाई भिजवाई होगी. And she takes me to the pantry and gives me a box of chocolates. Now this is unheard of संगत जी कि इंडिया से कोई आपके लिए चॉकलेट्स लेकर आए. मिठाई बहुत बार हुई है, उससे पहले भी और उसके बाद भी, लेकिन चॉकलेट्स कभी भी नहीं हुई. And that was that day when she handed me a box of chocolates, and I was in tears. And I suppose that auntie must be wondering कि ये चॉकलेट्स देख के इतनी खुश हो रही है, इसने कभी जिंदगी में चॉकलेट्स नहीं खाए. And I was like, Auntie, you don't understand the significance of this message that I'm getting at this time. I said, आप उसकी significance समझ नहीं सकते. Thank you so much. So how he listens. And let me also tell you that Satsang is not always about happy ever after. Satsang will be about dejection also. Satsang will be about a little disappointment. And that is important because this is how our Guru tests our faith. संगत जी, गुरुजी के संगत बनना सिर्फ ये नहीं होता कि आप गुरुजी से लेते जाओ
और जब तक तो लेते जा रहे हो तब तक वाह गुरुजी, और आप खुशी में सत्संग भी सुना रहे हो, मैंने ये मांगा, मेरे को घर मिल गया, गाड़ी मिल गई, बंगला मिल गया. No, satsang is way deeper than that. And your guru would see that how much you still continue to love him when you feel you don't have anything. And he will check your faith and your surrender from time to time. जैसे कहते हैं ना कि हम एक बेरी के फल हैं और गुरुजी उस पेड़ को अच्छे से हिला देंगे. अगर तो आप डटे रह गए, then उस फ्रूट को गुरुजी राइपन करेंगे और राइपन करने के बाद अच्छे से निचोड़ेंगे भी. तो अगर संगत जी अगले पड़ाव पर जाना है तो उस टेस्ट के लिए हमें रेडी रहना है. And what I witnessed with my dad since 2020, and finally I lost him in 2021, 18th May. And you know, despite whatever I was going through in my personal space, Guruji kept enforcing and kept showing that he is around and wo ang sang hai, and that's what keeps us going. संगत जी इस दरबार को मत छोड़ना, कुछ भी हो जाए अपने गुरु के दर को मत छोड़ना, क्योंकि हम बहुत किस्मत वाले हैं कि in the first place हमें गुरुजी के दर का पता तो चला. One final satsang के साथ I'll wrap it up. Like I mentioned that in 2020, 15th May, my dad was diagnosed with stage 4 adenocarcinoma. And stage 4 means it's already very late. It's spread, and fortunately, unfortunately, no symptoms manifested. And it was like a bolt that hit us out of the blue. Because, you know, my dad was walking, talking, and fighting fit. And seeing him, like, oh my God, stage 4 cancer, and there were no symptoms, pata bhi nahi chala, and it's already stage 4. It was like, it's too late. अब करें तो क्या करें? और पूरी दुनिया में कोविड ने जोर पकड़ा हुआ है. पैंडेमिक से सारी दुनिया में त्राही मची हुई है. डॉक्टर्स को अपनी होश नहीं है. ट्रैवल बैन, सब कुछ बंद. हमने ये जो पिछले 2 साल में संगत जी विटनेस किया, शायद ही कभी पहले किया हो. Things that we used to take for granted, कि चलो रेस्टोरेंट में चल के खाना खा लेते हैं, या चलो आईब्रोज बनवा लेते हैं, चलो हेयर कट करा लेते हैं, सब कुछ, everything came to a standstill. And the doctor said that stage 4 means a few weeks to few months. Now how, you know, getting an appointment in the midst of pandemic from the head of oncology at Vedanta was nothing short of a miracle. मंदिर बंद था, पापा के लिए घर पे लंगर आ जाता था. ये है आपके गुरु की कृपा. ये चलता रहा. 2021 हो गया. March of 2021, when I finally could go to India, I had my one-to-one meeting with the head of the oncology, where he said, देखो अभी तक याद है, 3rd March 2021, and I was sitting in the doctor's office, and he said, I cannot do anything for your father, and we've lost this battle, and it's just a matter of few days. Now imagine hearing those words. I hope no daughter ever has to hear that for her father. And I'm looking at Dr. Vaidya, or if you remember, 2021 was when India was up in flames. COVID क्या इतना मतलब त्राही फैली हुई थी that it's hard to even explain. Now I'm thinking, I was like, my father is, you know, a cancer patient. I'm not going to leave my father here to perish, and I must bring him back with me. Now that's impossible. And then I told that doctor, I was like, doctor, is there any chance that I can take my father with me? And he looked at me as if I've got horns on my head. He was like, what is wrong with you? His exact words were, एक अच्छा खासा बंदा 40,000 feet पे जो fly करता है उसको breathlessness होती है. ये the general has no lung. How will he undertake an 18-hour flight? You will force the airline to have an emergency landing, and as his healthcare provider, I do not sanction you that, and they will ask for a letter from the treating physician, which I will not give you. And I looked at him and I said, thank you, doctor. This is where your science ends
and his divinity begins. I don't know what got into me, but these were my exact words. And I said, Dad, let's go. Next 4 days, I was like, we need to wrap up his entire life, and I'm going to bring my entire family in a matter of 4 days. I was going to take a big chance, but I was like, Guruji, you have to be with me. Because if I leave my father and mother behind, hafta, do hafta, I don't know. And I will never be able to live with myself for the rest of my life. That knowing that I did not fight a fierce battle as hard as I could possibly do it. And obviously I got a mixed reaction. Some people said that it's crazy, I think you're being very impulsive, you're being selfish, and this is like, I was like, no, you don't realize I'm not being selfish, but I am not going to leave him to die. And if the airline asks me for a letter, we'll figure it out, but for now I'm getting them all booked. Oxygen की कोई मतलब scope ही नहीं थी वहाँ पर उस time. Getting oxygen was next to impossible. Nonetheless, we get a cylinder. I was like, I am going to, keep my, my ammunition in my toolkit for the worst. I'm going to plan for the worst, but hope for the best. 4 दिन बाद की फ्लाइट थी, ऑक्सीजन वगैरह सब ऑर्गेनाइज हो गया. संगत जी, believe you me, my father did not touch that oxygen. Don't ask how, don't ask why. वो आज तक वो ऑक्सीजन का जो मैं वो पूरा लेकर आई थी, that sealed, वो खुला नहीं. My dad undertook the entire flight as soon as we landed. और ये मैं short में बता रही हूँ, because what happened in those 4 days, I can go on till next morning. When we landed, जैसे फ्लाइट touchdown करी, इतनी fragrance, इतनी strong fragrance के double mask के through, we could barely breathe के roses की इतनी strong. Right from my niece to my mother to myself, we were like, Guruji, आप आए हो. And sure enough, Guruji अपने हाथों में रख कर आए. Otherwise, वो flight तो impossible थी. Nobody can explain how that happened. 11th March last year was Shivratri. 12th March, I get a phone call from Sakshi in Australia. She said, Didi, एक Zoom पे मैं सत्संग सुन रही हूँ, and that auntie is related to Colonel Joshi, and she's sharing कि गुरुजी मेरे dream में आए कि 9th March को मेरे को अचानक अमेरिका जाना पड़ रहा है. 9th March was the night we were traveling. मेरे को अचानक अमेरिका जाना पड़ रहा है. And that woman in her dream is saying that but गुरुजी मेरा बेटा या मेरी बेटी तो टोरंटो में है. He said, oh हो, मैं टोरंटो नहीं आ रहा हूँ, मेरे को न्यू जर्सी जाना है. And she basically called to confirm that was 9th the date when you flew. And I said, sure enough. But this is how he does something and then he validates also that it is him who's doing it. So anyway, Guruji used to say कि short में सुनाना, मैंने थोड़ा short में नहीं सुनाया. But it was, Guruji की उस्तत करना, as we all know, पाठ से ज़्यादा ऊंचा होता है. So शुक्राना गुरुजी कि आपने हमें ये पल बख्शे, आपने हमें ये सौभाग्य दिया कि हम अपने आप को आपकी संगत कहला सके. संगत जी से रिक्वेस्ट है कि जब वो लंगर भी करें तो सिर्फ और सिर्फ गुरुजी का सिमरन करें, कोई बातचीत न करें. सदा शुक्राना महाराज. जय गुरुजी. जय. Thank you very much. Jai Guruji, Shukrana Guruji.